वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर नहायत ही अफसोस खबर के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता था कि इस तरीके से एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को अवेयर करूं इस बात से कि देखें आप लोगों को फ़िक्र करनी पड़ती है अपने आप की भी और अपने फैमिली की भी। मैं बात कर रहा हूं, अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ है एयर कंडीशन टेक्नीशियन के साथ, जिनके साथ हादसा ये हुआ कि ये क्लिप आपको साइड पे एक नज़र आ रहा है मेरी वीडियो के। ये क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी मौत वाक़ई हुई है। लेकिन ख़राबी कहाँ पर है? ख़राबी हमारे अंदर है। हम जब कभी भी इस तरीके के काम करते हैं, हम अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं करते, ठीक है, हम सेफ्टी नहीं करते, जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि देखें, अगर एज ए टेक्नीशियन आप काम को लीड कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं तो बेहतर आपके लिए ये है कि काम करने से पहले आप अपनी सेफ्टी करें। आप लोग क्या करते हैं कि जब कभी आप काम करते हैं, चाहे आप बैंकिंग में काम कर रहे हो, चाहे आप फैक्ट्रियों में काम कर रहे हो, चाहे किसी ऑफिस वर्किंग में काम कर रहे हो, सबको पता है, हर टेक्नीशियन जानता है कि इस तरह के काम करने के लिए आपको लेडर्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको रस्सियों की ज़रूरत पड़ती है, आपको सेफ्टी बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बावजूद इसके आप लोग क्या करते हो? आप लोग टेक्नीशियन से मैं मुखातिब हो रहा हूँ, आप लोग गलती अपनी दोहराते हो कि एक तो सेफ्टी शूज़ नहीं पहनते हो, एक तो सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप लोग ग्लव नहीं पहनते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों की जान का मसला हो जाता है, जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा था आपको। देखें, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप लोग जब कभी काम करते हैं, आप लोग अपनी सेफ्टी भी करें। जिनके घर पर आप काम कर रहे हैं, जिनकी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, जिस बैंक में आप काम कर रहे हैं, आप उस जगह पर जब काम करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता होनी ज़रूरी हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि देखें किस चीज़ का एहतियात करने की बात कर रहा हूं। मैं आपको सिंपल सी बात ये बता रहा हूं कि जब कभी आपको काम करना हो, हर टेक्नीशियन जानता है, जो लोग प्रोजेक्टों में काम करते हैं, जो लोग मेंटेनेंस का काम करते हैं, सिंपल जॉब भी कर रहे होते हैं अगर कहीं, तो बैंकिंग की मैं बात करूँगा सबसे पहले, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले बैंकिंग ही होती है। बैंकिंग एयर कंडीशन पर जब भी आप काम कर रहे होते हो तो वहाँ पर अक्सर लोग और टेक्नीशियंस को ये बात का बिल्कुल पता है कि वहाँ हो क्या रहा है। बैंकिंग के अंदर आपके सामने देखें इस तरीके के आउटडोर यूनिट जो होते हैं 20 की क्वांटिटी में या 25 की क्वांटिटी में एक सिम्त में लगे होते हैं। जब आउटडोर यूनिट एक सिम्त में लगे होते हैं तो 100% मैं मेक श्योर हूँ इस बात से कि अगर ये एसी ऑन है, ये ऑफ़ है, ये ऑन है, ये ऑफ़ है, अगर आप ऑफ पोजीशन करके कुछ एसीज़ में काम कर रहे हैं और अगर उस जगह छज्जे पे चढ़ के या आप एंगल पे चढ़ के या आप शेड पे चल के काम कर रहे हैं, तो देखें ये लाजमी होगा कि बाकी आउटडोर यूनिट के अंदर करंट आ रहा होगा, ठीक है। जब बाकी आउटडोर यूनिट में करंट आ रहा होता है तो आप क्या करते हो कि आप जब यहाँ से लटक के या चढ़ के जब जाते हो तो आपका हाथ बाकी लोहे पे भी लगता है। जितनी चीज़ें आयरन की होती हैं उन सब चीज़ों को छू के आप जाते हो आउटडोर यूनिट के पास, जो सबब इस बात का बनता है कि इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, साइड इफ़ेक्ट होगा, किसी तरह किस्म का भी अगर करंट ने आपको ग्रिप किया है तो आप वहाँ से बच नहीं सकोगे। इसकी वजह मैं बता देता हूँ। बैंकिंग यूनिट में आप देख सकते हैं कि आउटर सारे एक सिम्त में लगे होते हैं। यहाँ मैंने 3 बनाए, लेकिन यहाँ 20-20, 30-30 आउटर एक साथ लगे हुए होते हैं। बैंकिंग एयर कंडीशन में आप जब काम करोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि बैंकिंग की जो पीसीबी होती है, जहाँ पर इनकी मेन पावर बोर्ड होती है, आप किसी बैंक वाले को भी पूछेंगे कौन से एसी का कौन सा बटन है, कौन सा ब्रेकर है सॉरी कौन से एसी का कौन सा बटन है, तो उनको भी नहीं पता, ठीक है। तो होता क्या है कि एक ही मेन बोर्ड के अंदर तमाम सिस्टम को मेंटेन किया जाता है, चाहे वो एयर कंडीशन की पावर सप्लाई हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई हो, या चाहे उनकी मेन पावर एटीएम मशीन वगैरह जो कुछ भी हो। एक पावर सप्लाई के अंदर, एक मेन बोर्ड के अंदर सारी चीज़ें ये लोग क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर कंडीशन को प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल पाता है कि कौन सा आउटर का कौन सा ब्रेकर है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रखते हैं, देखें उनका भी काम है कि वो अपनी सेफ्टी करें। हमारा काम ऐसा है कि हमें काम के अंदर ये बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप अपनी सेफ्टी ज़रूर करें। और सिंपल आप देख सकते हैं कि ब्रेकर, मैंने यहाँ पर ब्रेकर इंडिकेट किए, देखें एक लाइन पे होते हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा ब्रेकर तो हमने देखें कि एक बैंकिंग सिस्टम में जब आप काम करने जाते हो बैंक के अंदर, तो तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर नज़र आती हैं, ठीक है। तो तमाम ब्रेकर्स एसी के एक ही जगह होते हैं। जब भी आप काम करेंगे तो इन सिस्टम के अंदर कैसे काम करेंगे, ठीक है। अगर आप पता लगा भी लें कि फ़लाना ब्रेकर इस एज कंडीशन का है, तो इसके बाद तो सारे ऑन हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो जब भी बैंकों में काम करें, जब भी फैक्ट्रीज़ में काम करें, तो काइंडली इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप ऑन वायरिंग के अंदर भी काम कर रहे हैं या एक आउटर ऑफ करके बाकी आउटर ऑन है और आप काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बचने का एक ही रास्ता है कि आप अपनी सेफ्टी करें। अपनी सेफ्टी किस तरीके से कर सकते हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को देखना है कि मैंने इस वक्त ग्लव पहने,
ग्लव आपको पहन के रखने, ठीक है, ताकि करंट के या कोई भी ऐसा मामला हो तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा कवर हो। सेकेंडली आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास इस तरीके के सेफ्टी शूज़ हों जैसे हमने पहने हुए। सेफ्टी शूज़ जब आप पहनते हैं तो यहाँ के दो बेनिफिट आपको मिलते हैं। एक तो करंट लगने का ख़तरा आपको नहीं होगा। सेकंड इसका बेनिफिट ये, अगर आप गिर जाते हैं या आपको पाँव पे कोई चोट या कील नुमा कोई चीज़ लग जाती है तो आपके शूज़ से आप भी महफूज हो सकते हैं। तो सेफ्टी शूज़ आपके पास होने चाहिए, ग्लव आपके हाथ में होने चाहिए। आपके हाथ में अगर आप इतनी ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट का भी यूज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। आज अभी से मैं तमाम टेक्नीशियंस को कहता हूं, चाहे कितने भी एक्सपीरियंस आप हो गए, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो लोग काम कर रहे होते हैं उन सबको पता होता है कि हम करंट में काम कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी कामों में हाथ डाल रहे होते हैं, तो हमें अपनी ज़रूरत और अपनी केयर करने की पहले ज़रूरत होती है। जब कभी आप इस तरीके का काम करें तो लाजमी सेफ्टी करें। जो बंदा भी सेफ्टी नहीं करता है वो अपनी मौत का ज़िम्मेदार भी है और अपने फैमिली वालों को ज़िंदगी भर भूखा मारने का ज़िम्मेदार भी ये बंदा है, जो कोई भी है। तो अगर आप लोग काम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ें करनी है कि काम करने से पहले ग्लव पहनना है और सेफ्टी शूज़ लाजमी पहनना है। सेफ्टी शूज़ पहनेंगे तो ही आप बच पाएंगे, नहीं तो करंट आपको नहीं छोड़ेगा। हमारा काम थोड़ा ख़तरनाक होता है, सबको पता है। ज़्यादातर हम सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, जो होम सर्विसेज हम होती है, सिस्टम को ऑफ़ कर देते हैं, सिस्टम बना देते हैं, उसके बाद ऑन करके चेक कर लेते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग सिस्टम में काम करने की या फैक्ट्री लाइन में काम करने की, वहाँ पर ये चक्कर नहीं होता। वहाँ पर आपको शेड के ऊपर काम करना होता है। आयरन शेड जितना भी होगा आप उसके ऊपर चढ़ेंगे, काम करेंगे, तो आपको करंट लगने का ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा रहेगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर देखें जो हादसा हुआ, मैं बहुत अफसोसदा हूँ, मेरा दिल बहुत दुख रहा है इस बात से कि ये जो हादसा हुआ, यंग लड़का 20-22 साल की उम्र का वो लड़का है और उसके साथ देखें मौत वाक़ई हो चुकी है। क्या पता उसकी फैमिली में कौन होगा, कितनी तकलीफ़ में होगा, किस मामलात से गुजर रहे होंगे घर वाले। कमाने वाला शायद इकलौता होगा अपने घर वालों का, क्या क्या नहीं हो रहा होगा उसके घर के अंदर। एक बहुत बड़ा तूफ़ान बपा होगा उसके घर के अंदर, लेकिन गलती सिर्फ़ और सिर्फ हमारी। आज से और अभी से आप लोगों को ये अहद करना अपने आप से कि एसी टेक्नीशियन अगर हैं, आपकी अपनी ड्रेसिंग होनी चाहिए, आपके अपने ग्लव्स होने चाहिए, आपके अपने शूज़ होने चाहिए। इस तरीके के शूज़ पहने कि आपको करंट ना लगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको कहता हूं कि आज के बाद काम छोड़ दो, ये काम आपके मतलब का नहीं है। क्योंकि एक तो आप हैवी ड्यूटी काम कर रहे हो, ऊपर से आप सेफ्टी भी नहीं कर रहे हो। आपकी वजह से पूरा घर मुतासिर हो सकता है, आपकी वजह से आपकी औलादों को प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी वजह से आपके पड़ोस में भी तकलीफ़ हो सकती है, आपकी वजह से जिसके घर पे या जिसकी जगह पर आप काम करने गए हो उन लोगों को भी प्रॉब्लम आपकी वजह से आ सकती है। तो मेहरबानी करें, मेरे मैसेज को लाजमी फॉरवर्ड करें दूसरों को, ताकि तमाम एयर कंडीशन के काम करने वालों को ये पता चल जाए कि आज के बाद ये जो केस हुआ है, अभी इस हाल में जो केस हुआ है, आइंदा के बाद कभी ना हो। बात बारिश में काम करने की नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कराची में बारिश हुई है या कहीं भी बारिश हुई है तो इसलिए काम कर रहा था अगला। मैं बात कर रहा हूँ चाहे बारिश हो या ना हो, आपको अपनी सेफ्टी पहले करनी है। और अगर आप नहीं कर सकते, आपको काम करने हक नहीं है, आप काम छोड़ दें। पहली फुर्सत में आप पहले ये करें, अगर ऐसी टेक्नीशियन हैं आप, तो आप अपनी सेफ्टी पहले करें, शूज़ पहने, ग्लव पहने। मैं उन तमाम क्लाइंट्स को कहता हूँ कि अगर आपका किसी भी ऐसे सिस्टम में लोग काम करने आ रहे हैं, काइंडली आप उनको खुद बोलें कि आप लोगों को सेफ्टी करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारे काम को आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका काम है। आप लोगों को एक अवेयरनेस मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई हमारे एसी टेक्नीशियन अगर आए, आप उनको मैसेज दें कि काइंडली आप जब छज्जे पे काम कर रहे हैं, आयरन शेड में काम कर रहे हैं, तो आपको सेफ्टी शूज़ पहनने, आपको ग्लव पहनने, ताकि इन केस एमरजेंसी बेसिस पे कुछ भी होता है तो ये बंदा भी बच सके और मौत से जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो इंतकाल हुआ जिस बंदे का भी, आइंदा के लिए इन चीज़ों से हम बच सके पहले से, ठीक है। तो आज के बाद क्लाइंट को भी मैं मैसेज दे रहा हूँ, उनका काम है, कोई ऐसी टेक्नीशियन अगर चप्पल पहन के काम कर रहा है उनके घर के पास, या शेड में खड़ा होकर चप्पल पहन के काम कर रहा है, रस्सी नहीं बांध रहा है, अगर आपने उसको मना नहीं किया तो जितना कसूरवार वो खुद था अपना आपका, तो आप भी उतने ही कसूरवार हैं। ये आपका ही कसूर है, क्योंकि आपने उसको काम करने कैसे दिया। जब एक मामला ऐसे हैं कि करंट लग सकता था, आपने कैसे इजाज़त दी कि आपके एयर कंडीशन के अंदर वो काम कर रहा है। तो अल्लाह ताला को जवाब दे, आप भी होंगे, कस्टमर भी होगा, और यहाँ पर टेक्नीशियन जो है वो भी ज़िम्मेदार इस बात का है। तो इस मैसेज को एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप लोगों को फॉरवर्ड करना है। तमाम टेक्नीशियंस को ये मैसेज फॉरवर्ड करें ताकि सबको पता चल जाए, और क्लाइंट भी खास कर सुन लें, वो लोग भी जब आयरन शेड वगैरह या करंट वाले मामले जहाँ भी होते हैं, टेक्नीशियन को आप काम करने मत दें। तो आज अहद करते हैं इस बात का। उम्मीद है मेरी वीडियो से ये मैसेज तो फॉरवर्ड हो जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो को शेयर भी करोगे। मज़ीद इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और हमारे चैनल पर टेक्निकल वीडियोस से जो हम रिलेटेड बातें आप लोगों से करते हैं, तो आप इन चीज़ों से बाखबर हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।